कई सौ केसेस वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर पेंडिंग है, तहसील ऑफिस में पेंडिंग है, एसी ऑफिस में पेंडिंग है, डिप्टी कमिश्नर के पास पेंडिंग है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पास लीगल एडवाइजर भी अभी तक मौजूद नहीं है। इलीगल स्ट्रक्चर्स इस वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर बनाए गए हैं और जल्द से जल्द ये प्रॉपर्टीज को खाली कराकर फिर से एक मर्तबा कब्रिस्तान के तहत वापस लेने का काम कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ करेगी। गुलबर्गा शहर के अंदर 27,000 एकड़ की वक्फ प्रॉपर्टी है, जिसमें 17,000 एकड़ इंक्रोच हो चुके हैं। किस तरह से इंक्रोच हुआ, इस पर अगर हम बात करेंगे तो एक बड़ी बुक लिखी जा सकती है। सेक्शन 54 के तहत, सेक्शन 52 के तहत वक्फ कानून को इस्तेमाल करते हुए उस प्रॉपर्टी पे केसेस फाइल करके लीगल बैटल को फाइट करके इंशाल्लाह उस प्रॉपर्टी को वापस लेने का काम करेंगे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mano Multi Speciality Hospital, KBN University, Bharat Chicken Center, Al Sharia Group of Institutions, Big Neuropsychiatry Hospital, NK NEET Institute, Alimi Public School, and by Rich Tea, स्वाद में richness। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ की जानिब से सर्वे नंबर 17 जो 13 एकड़ 15 गुंटे है, जिसमें कमोबेश 6 वक्फ के इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें आज ये जो इंस्टीट्यूशन पर कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ ने बोर्ड इम्पोज किया है, उसका यहाँ था कमोबेश 3.5 एकड़ के करीब है, जो गुलबर्गा शहर की एक प्राइम प्रॉपर्टी है। और ये कब्रिस्तान का यहाँ था, जिसमें मनियार और चौधरी फैमिलीज के ग्रेव्स बहुत पहले से मदफन होते आ रहे हैं और उनकी फैमिली के लिए डेडिकेटेड कब्रिस्तान है। तो यहाँ पर इंक्रोचमेंट की खबरें मिली थी, इससे पहले भी बहुत से अटेम्प्ट इंक्रोचमेंट के हुए हैं और इस जगह से इस शहर के अमन अमान को ख़राब करने की साजिशें भी बहुत हो चुकी हैं। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि यहाँ पर कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ की जानिब से ओनरशिप का बोर्ड इम्पोज किया जाए। और यहाँ पर आने के बाद ये पता चला है कि तकरीबन 17 से 18 इलीगल स्ट्रक्चर्स इस वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर बनाए गए हैं, जो डेलाइट रॉबरी वक्फ बोर्ड के साथ कह सकते हैं। मैंने वक्फ ऑफिसर को डायरेक्शन दिया है कि इमीडिएट इन तमाम के डिटेल्स लेकर विद इन 1 मंथ इनको नोटिस इशू करना है और जल्द से जल्द ये प्रॉपर्टीज को खाली कराकर फिर से एक मर्तबा कब्रिस्तान के तहत वापस लेने का काम कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ करेगी। मैं फिर से एक बार आप तमाम के जरिए गुलबर्गा की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ पर भी वक्फ की प्रॉपर्टीज पर इंक्रोचमेंट आप देख रहे हैं, खामोशी इख्तियार मत कीजिए, इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाइए, इंशाल्लाह आगे की कार्रवाई हम करने की कोशिश करेंगे। सर, गुलबर्गा शहर में कई ऐसे वक्त की प्रॉपर्टीज है, चाहे वो दरगाह के एरिया की हो या फिर कई सारी जगह वक्त की प्रॉपर्टी है जहाँ पर अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया। तो ये जो वर्क मेथड क्या है बोर्ड का? देखिए, वक्फ की प्रॉपर्टीज जहाँ भी है, यहाँ पे हमारे पास गुलबर्गा शहर के अंदर 27,000 एकड़ की वक्फ प्रॉपर्टी है, जिसमें 17,000 एकड़ इंक्रोच हो चुके हैं। किस तरह से इंक्रोच हुआ, इस पर अगर हम बात करेंगे तो एक बड़ी बुक लिखी जा सकती है, जो ऑलरेडी अनवर मानपड़े रिपोर्ट की हैसियत से कैबिनेट में प्रोड्यूस किया जा चुका है, जिसमें 90% इंक्रोचमेंट गुलबर्गा के ताल्लुक से बयान किया गया है। पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, उस पर बात करने से अच्छा मैं जरूरी समझ रहा हूँ कि हम आगे क्या स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। मैं पहले के भी वीडियोज के जरिए आवाम से कह चुका हूँ, जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट देख रहे हैं आप हम तक इंफॉर्मेशन पहुँचाइए। सेक्शन 54 के तहत, सेक्शन 52 के तहत वक्फ कानून को इस्तेमाल करते हुए उस प्रॉपर्टी पे केसेस फाइल करके लीगल बैटल को फाइट करके इंशाल्लाह उस प्रॉपर्टी को वापस लेने का काम करेंगे। गुलबर्गा शहर में ना सिर्फ गुलबर्गा के बाहर बल्कि रिंग रोड जैसे प्राइम प्रॉपर्टीज को भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे पीरियड के अंदर पोजीशन में लिया है। ना उम्मीदी का कोई सवाल नहीं, इंशाल्लाह लीगल बैटल करेंगे और प्रॉपर्टीज को वापस लेने का काम इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। बोर्ड में ब्लूप्रिंट होगा और बोर्ड को सभी 17,000 एकड़ प्रॉपर्टीज पे इंक्रोचमेंट है और गुलबर्गा के अंदर कमोबेश गजीट नोटिफाइड 7,000 इंस्टीट्यूशन है। एक गली में अगर घुसेंगे तो 4 मस्जिदें वक्फ के तहत गजीट नोटिफाइड प्रॉपर्टीज हैं। मेरे को गुलबर्गा के अंदर काम करने के लिए 17 से 18 लोगों का अमला चाहिए। गुलबर्गा में वक्फ बोर्ड ऑफिस के अंदर काम सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों के जरिए हो रहा है। वो 4 लोगों को लेकर अब सेल्फ ब्लूप्रिंट लाकर अगर काम करने के लिए जाएंगे तो ये होने वाली बात नहीं है, पॉसिबल बात नहीं है। वजीर औकाफ को ऑलरेडी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि गुलबर्गा एक बहुत बड़ा कर्नाटका का सब में बड़ा वक्फ का जायदाद रखने वाला डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे कम से कम 12 लोगों का अमला काम करने के लिए चाहिए। अगर वैसा अमला दिया गया तो कम एक 4-5 लोगों को डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टीज को वापस लेने के लिए इंशाल्लाह हम काम लगा सकते हैं। सब में ताज्जुब की बात यह है कि गुलबर्गा में कई सौ केसेस वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर पेंडिंग है, तहसील ऑफिस में पेंडिंग है, एसी ऑफिस में पेंडिंग है, डिप्टी कमिश्नर के पास पेंडिंग है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पास लीगल एडवाइजर भी अभी तक मौजूद नहीं है, जिसका रिप्रेजेंटेशन कई मरतबा दिया जा चुका है। आपके जरिए भी मैं वजीर औकाफ से गुजारिश करता हूँ कि गुलबर्गा के ऊपर खास तवज्जो दीजिए। आप एक लीगल असिस्टेंट और मैं जो स्टाफ कह रहा हूँ वो स्टाफ दीजिए। इंशाल्लाह गुलबर्गा से मेरे रहते
इंशाल्लाह 5000 एकड़ प्रॉपर्टी को ब्लूप्रिंट हमारे पास रेडी है, हम वापस लेने का काम कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, इसमें लोकल रिप्रेजेंटेटिव का भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन इस मामले में खासकर वक्फ बोर्ड के मामले में लोकल रिप्रेजेंटेटिव आवाज नहीं उठा। मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा और उनके अलावा दीगर एमएलएस का कोऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह इस मामलात के अंदर हमें रहा है। मैं जहां तक मैं पर्सनली जिन जिन एमएलएस से मैंने कम्युनिकेट किया है और उनसे रिप्रेजेंटेशन हासिल करने की कोशिश की है, पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन मिला है। चूंकि मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा एक एमएलए के साथ साथ ऑनरेबल मेंबर भी हैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ की, उनके कोऑपरेशन के साथ ये तमाम काम हो रहे हैं। इंशाल्लाह कोऑपरेशन उनका हमारे साथ है। पब्लिक क्लियरेंस क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? वक्फ अदालत वक्फ अदालत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा कॉन्सेप्ट आली जनाब ज़मीर अहमद खान साहब की तरफ से वक्फ अदालत का एक शुरू हुआ, जिसका दूसरा हिस्सा बीदर में हम लोगों ने देखा। वहाँ पर कई इंक्रोचमेंट के केसेस को ज़मीर अहमद खान साहब ने न सिर्फ लिया है, बल्कि दूसरे दिन डिप्टी कमिश्नर, जिला पंचायत के सीईओ और ऑल आईएएस ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के साथ मीटिंग करके 70% इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश उन्होंने सेकेंड डे की है। हमने उनसे मुतालबा किया है, बिल्कुल बीदर ही की तरह गुलबर्गा भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वक्फ की जायदादों में लूट माट हुई है, तो यहाँ पर भी एक वक्फ अदालत का हम लोगों ने डिमांड किया है। इंशाल्लाह अगले महीने हमें उम्मीद है कि आने वाले महीने अगस्त में फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक गुलबर्गा के अंदर लोक अदालत लगेगी और गुलबर्गा की पब्लिक को अपने ग्रीवेंसेस मिनिस्टर तक पहुंचाने का मौका दिया जाएगा। वक्फ की जमीन को कमर्शियल बिजनेस के लिए दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वक्फ लीज रूल 2017 का इम्प्लीमेंटेशन है। अगर कोई वक्फ की ज़मीन को अगर लीज पे देना है तो वक्फ लीज रूल 2017 के तहत देना है। अगर 3000 के ऊपर किराया वहाँ से आने की उम्मीद है तो पब्लिक नोटिफिकेशन देना है। पब्लिक में सब में ज़्यादा किराए का जो वहाँ पे बोली लगाएंगे उनको देने का प्रोविजन है। अगर वक्फ ऑफिसर को दे रहे हैं, अगर कोई बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है, अगर कोई ऐसे हैं तो ये सीधा सीधा आप मेरे पास लाइए, इंशाल्लाह एक्शन लेने का काम हम लोग करेंगे। आईपीसी के तहत अगर आप कोई भी जगहों पर एक्शन लिया जाए, बिल्कुल। देखिए, गुलबर्गा शहर के अंदर आर्कोलॉजिकल सर्वे के कई इंस्टीट्यूशंस हैं। वो आर्कोलॉजिकल सर्वे के ताल्लुक से आर्कोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के लोग बोलेंगे, मैं उस पर बोलना मुनासिब नहीं समझता। जहाँ तक वक्फ इंस्टीट्यूशन के ताल्लुक से बात है, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mano Multi Speciality Hospital, KBN University, Bharat Chicken Center, Al-Sharia Group of Institutions, Big Neuropsychiatry Hospital, NK NEET Institute, Alimi Public School, and by Rich Tea, Swad Mein Richness.